हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अनुपमा को अंश और प्रार्थना सच्चाई बता देते हैं। अंश और प्रार्थना अनुपमा से पूछते हैं कि क्या हमने कुछ गलत किया है। अनुपमा प्यार से जवाब देती है कि तुम दोनों गलत नहीं हो, लेकिन आगे चलकर हालात संभालना आसान नहीं होगा। वह समझाती है कि जब अंश और प्रार्थना का खुद का बच्चा होगा तब हालात और भी पेचीदा हो सकते हैं। आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि वे दोनों अपने बच्चे और इस बच्चे में भेदभाव करें, जिसकी वजह से दोनों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अनुपमा सलाह देती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को तकलीफ ना हो, फिर चाहे वह उनका खुद का हो या गौतम का। अनुपमा कहती है कि मैंने तो हमेशा सब बच्चों को एक जैसा माना, लेकिन फिर भी सब यही कहते हैं कि मैं उनमें भेदभाव करती हूँ। तुम दोनों को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार करना होगा। अंश कहता है कि मैं दादू के जैसी गलती नहीं करूँगा। अनुपमा प्रार्थना से सवाल करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अंश की दोस्ती को प्यार समझ रही हो। वह कहती है कि मेरी बातें तुम्हें कड़वी लगेंगी, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अच्छे से सोचो, समय लो और उसके बाद फैसला लो। अंश अनुपमा का आशीर्वाद लेता है और कहता है कि मैं प्रार्थना के बच्चे को पूरे मन से अपनाऊंगा। अनुज दादू की तरह मैं भी प्रार्थना के अतीत को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। अनुपमा खुश होती है। प्रार्थना कहती है कि मैं आपकी सीख को हमेशा याद रखूंगी। दोनों अनुपमा का आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा उन्हें गले लगा लेती है। इसी बीच अनुपमा पूछती है कि अंश और प्रार्थना ये बात अभी तक बाबूजी और लीला को क्यों नहीं बताई। अंश कहता है कि मैं ये बात सबसे पहले आपको बताना चाहता था। तभी अनुपमा बाबूजी को वहां देखती है। बाबूजी आते हैं और कहते हैं कि मैंने सब सुन लिया है। अनुपमा के समझाने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। अंश और प्रार्थना खुश होते हैं और बाबूजी का आशीर्वाद लेते हैं। बाबूजी कहते हैं कि लीला को ये सब मेहमानों के सामने मत बताना, मैं उसे अपने हिसाब से समझा दूंगा। सभी थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। इसी बीच बाबूजी अनुपमा के हाथ की चाय पीने की इच्छा जाहिर करते हैं। अनुपमा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ तोसू, सरिता और बाकी सबको उनका कमरा दिखा रहा होता है। सरिता कहती है कि तुमने कमरे की हालत बहुत खराब कर रखी है। तोसू कहता है कि मेरा कमरा बहुत साफ रहता है, ये तो पाखी का कमरा है। इसी बीच जसप्रीत आती है और कहती है कि पाखी और राही बदतमीज हैं। तोसू भी सहमत होता है और कहता है कि मुझे जैसा अच्छा बेटा भी उनकी बातों में आकर अपनी माँ से बदतमीजी करने लग गया था, लेकिन मुझे सही समय पर अकल आ गई। अब मैंने मेरी माँ से माफी मांग ली। तोसू की हरकतें देखकर जसप्रीत कहती है कि ये अनुपमा ने कैसी औलाद को जन्म दिया है। इसके बाद जसप्रीत तोसू को चाय लाने के लिए कहती है। तोसू मन ही मन गुस्सा होता है, लेकिन चाय लाने चला जाता है। बाहर आकर तो सोचता है कि ये सब मुझे हल्के में ले रही हैं। वह मीडिया वालों को अनुपमा के सहाय हाउस में रहने की खबर देने का फैसला करता है, जिससे वह पैसे कमा सके। तोसू कहता है कि जब कोठारियों को पता चलेगा कि मम्मी यहाँ रुकी हैं तो प्रलय आ जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा रसोई में आती है और रसोई को देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आती है। वह चाय बनाने लगती है और सोचती है कि यहाँ पर राशन भरना होगा, क्योंकि मेरी टीम यहाँ रह रही है। अनुपमा कहती है कि बा की उम्र हो गई है, प्रार्थना काम करने की हालत में नहीं है और किंजल सुबह ऑफिस चली जाती है। पाखी और ईशानी तो पहले से ही निकम्मी हैं, वह जानबूझकर ही काम नहीं करेंगी। अनुपमा रसोई की हालत देखकर परेशान होती है और रसोई की सफाई करने का फैसला करती है। अनुपमा पूरी रसोई को व्यवस्थित करने में लग जाती है। इसी बीच लीला आती है और उसे देखती है। अनुपमा पूरी फुर्ती से काम कर रही होती है। लीला को उसे देखकर खुशी होती है। इसके बाद अनुपमा बाबूजी को चाय देती है। वह बाबूजी से उनकी दवाई के बारे में पूछती है और देखती है कि उनकी दवाई खत्म हो चुकी है। बाबूजी बताते हैं कि 5 दिन से दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। ये जानकर
अनुपमा हैरान हो जाती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि दवाई लेने में 1 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए और आपने 5 दिन से दवाई नहीं ली है। आपने किसी से कहा क्यों नहीं? बाबूजी कहते हैं कि बेचारा अंश पूरे घर की जिम्मेदारी संभालता है, उससे कहने में मुझे शर्म आती है। इसी बीच पाकी सानी के लिए मेकअप का सामान लेने जा रही होती हैं। तभी अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि बाबूजी की दवाइयाँ तुरंत लेकर आओ। पाकी कहती है कि अंश को बोले मैं क्यों लेकर आऊं? अनुपमा सख्त लहजे में कहती है कि मैं बोल रही हूँ इसीलिए तुम लेकर आओ। पाकी कहती है कि आप मुझ पर दादागिरी नहीं चला सकती। अनुपमा कहती है कि ये मम्मी गिरी है इसीलिए जैसा बोला है वैसा करो। पाकी दवाई लेने चली जाती है। इसके बाद अनुपमा पंखा चलाती है तो पंखा नहीं चलता। बाबूजी बताते हैं कि पंखा खराब हो गया है और इलेक्ट्रीशियन को बुलाना था, लेकिन वह नहीं आया। तभी अनुपमा खुद पंखा ठीक करने लग जाती है। इसी बीच सरिता आती है और वह भी अनुपमा को देखकर हैरान हो जाती है। सरिता भी उसकी मदद करने का फैसला करती है और बाकी सबको भी बुला लेती है। सरिता सभी को घर काम करने के लिए कहती है। सभी घर का काम करना शुरू कर देती हैं तो बाबूजी उन्हें रोकते हैं, लेकिन सरिता कहती है कि आपने हमें अपना घर बोलकर रहने के लिए कहा था, इसीलिए हमें काम करने दीजिए। टीम की सभी औरतें घर का सारा काम करने में लग जाती हैं। सभी उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। किंजल अनुपमा को नीचे उतरने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि इस घर की वायरिंग बिगड़ गई है, अब वापस आई हूँ तो इस घर की वायरिंग को और इस घर में ठीक कर दूंगी। इसके बाद किंजल पंखा चालू करती तो पंखा चल जाता है। सभी अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा बेहद खुश होती है। लीला सोचती है कि आज घर की लक्ष्मी लौट आई है। इसके बाद सरिता लीला के झूले पर झूला झूल रही होती है। वह अनीता को भी साथ बैठाती है और मजे में झूलती है। तभी लीला आती है और उन्हें नीचे उतार देती है। सरिता पूछती है कि हमें क्यों नहीं झूलने दिया? लीला कहती है कि यह कोई साधारण झूला नहीं है, यह सुंदर और सुशील महारानी लीलावती का झूला है। अनीता कहती है कि अब तो वह महारानी दुनिया से चली गई होगी। लीला कहती है कि वह महारानी जिंदा है और तुम्हारे सामने बैठी है। अनीता और सरिता हैरान होती हैं। लीला कहती है कि यह झूला मेरी शान है, इस पर कोई नहीं झूल सकता। सरिता कहती है कि हमें भी इस झूले पर नहीं बैठना। अनीता धीरे से कहती है कि अनुपमा इस सास के साथ कैसे रही होगी। लीला पूछती है कि तुम क्या बातें कर रही हो? वे दोनों बहाना बनाकर चली जाती हैं। लीला झूले से बातें करती है और उसकी नजर उतारती है। दूसरी तरफ अनुपमा और जसप्रीत डांस कंपटीशन वाली जगह आती हैं। वॉलंटियर उन्हें बताता है कि उन्होंने डांस प्रैक्टिस के लिए हॉल बुक किया है, लेकिन टीम को उसके लिए समय अवधि बतानी होगी क्योंकि 2 अन्य टीम भी प्रैक्टिस करेंगी। जसप्रीत कहती है कि हम अपनी टीम से बात करके आपको टाइम बता देंगे। अनुपमा जाने लगती है। तभी वह राही, प्रेम और परी वहां आते हैं। उन्हें देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। राही भी चौंक जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि लीला को अंश और प्रार्थना के रिश्ते का बारे में पता चलने से वह नाराज होती हैं और गुस्से में कहती हैं कि इतनी बड़ी बात को ठारी परिवार को पता है, इस अनुपमा को पता है लेकिन मुझे पता नहीं है। अंश प्रार्थना से साफ कहता है कि कोई माने या ना माने लेकिन हमारी शादी जरूर होगी। लीला भी गुस्से में अंश को चेतावनी देती है कि अगर तुमने ये शादी करी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अंश और प्रार्थना लीला को मनाने के लिए अनुपमा से अनुरोध करते हैं। इसके बाद अनुपमा लीला को समझाने के लिए आती है तो लीला कहती है कि ये रिश्ता सही नहीं है। अनुपमा कहती है कि आजकल कोई भी रिश्ता सही नहीं है। आजकल लोग छोटी सी बात पर तलाक ले रहे हैं। का बेटा खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगी और अंश की खुशी प्रार्थना के साथ है, इसीलिए आप सिर्फ अंश की खुशी के बारे में सोचिए। लीला सोच में पड़ जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।